हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी तीसरी क्लास में। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस में अकाउंटिंग की जरूरत क्यों होती है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इन्हीं बातों को हाईलाइट करते हुए दूसरी क्लास में हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो थी अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. आज तीसरी क्लास में हम दूसरी क्लास में पढ़ी हुई डेफिनेशन से दो टर्म निकालते हैं। पहली टर्म थी Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money, transactions. तो पहली टर्म जो आज हम पढ़ेंगे वो है ट्रांजैक्शन। एंड इवेंट, दूसरी टर्म जिस पे आज हम बात करेंगे वो है इवेंट। ज़्यादातर लोगों से पूछिए कि अकाउंटिंग किस चीज़ की होती है तो वो कहते हैं अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन की ही अकाउंटिंग नहीं होती। डेफिनेशन कहती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो इन दो टर्म का मतलब क्या है, ये आज की क्लास का सब्जेक्ट मैटर है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है? किसी से भी आप पूछते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है तो आपको उत्तर मिलता है गुड्स खरीदे, सामान खरीदा, एसेट खरीदी, सैलरी पे करी। तो आपको एग्जाम्पल की टर्म में आंसर मिलता है। पर क्या कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम ट्रांजैक्शन की दे सकते हैं? क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हम दे सकते हैं और वो होगी ये। तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। किसी भी चीज का एक्सचेंज करना जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन में सभी चीजें फिर आ जाती हैं। गुड्स, सर्विस, एसेट, कुछ भी खरीदिए, किसी भी चीज का एक्सचेंज करिए, वो ट्रांजैक्शन है। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन की नहीं होती। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के साथ साथ इवेंट्स की भी होती है। तो प्रश्न उठता है इवेंट्स का मतलब क्या है? इवेंट्स का मतलब होता है या इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन और ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन और series of transactions। यानी कि किसी एक ट्रांजैक्शन का परिणाम या कई सारे ट्रांजैक्शन का परिणाम जो होता है उसको हम लोग इवेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने गुड्स खरीदे, परचेज्ड गुड्स, क्या है? ट्रांजैक्शन। गुड्स बेच दिए, क्या है? ट्रांजैक्शन। गुड्स खरीदे, ट्रांजैक्शन। गुड्स बेचे, ट्रांजैक्शन। गुड्स खरीदे, ट्रांजैक्शन। गुड्स बेचे, ट्रांजैक्शन। गुड्स खरीदे, ट्रांजैक्शन। गुड्स बेचे, ट्रांजैक्शन। एज ए रिजल्ट आपको होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस का होना ट्रांजैक्शन नहीं है, वो इवेंट है। इसी प्रकार आपने 1 लाख रुपीस के गुड्स को खरीदा, उसमें से 80,000 रुपीस के गुड्स को आपने बेच दिया। एज ए रिजल्ट आपके पास स्टॉक बचता है 20,000 रुपीस का। ये जो स्टॉक आपके हाथ में बचा है, स्टॉक ट्रांजैक्शन नहीं है, स्टॉक इवेंट है। तो जो लोग सीए वगैरह की पढ़ाई करते हैं
उनकी स्टेज नंबर 1 फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 1 में जो यूनिट है उसमें ये अंतर बताया गया है कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में अंतर क्या है। एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग विच हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू इज ट्रांजैक्शन, जबकि ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो इवेंट कहलाता है। ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन की भी अकाउंटिंग होती है और इवेंट की भी अकाउंटिंग होती है। ये डिस्टिंक्शन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन के अलावा भी कुछ है जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। इवेंट भी रिकॉर्ड होते हैं और ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स की।